हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण। मैंने अपने पिछले वीडियो में इस बात पर चर्चा की कि बुद्धि पर आनुवंशिकता तथा वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। पिछले वीडियो में हमने बुद्धि पर आनुवंशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है इसकी चर्चा की और इसको जाना। आज हम बुद्धि पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है इसकी चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वातावरण तथा बुद्धि, एनवायरनमेंट एंड इंटेलिजेंस। वातावरण तथा बौद्धिक योग्यता के बीच शुरू से ही गहरा संबंध देखा गया है, या यूँ कहें कि वातावरण तथा बुद्धि एक दूसरे के पूरक हैं। अनुकूल तथा उत्तेजक वातावरण से बच्चे की बौद्धिक योग्यता में विकास होता है या सहायता मिलती है बौद्धिक योग्यता के विकास में। प्रतिकूल तथा अउत्तेजक वातावरण से बच्चों के बौद्धिक योग्यता के विकास में बाधा पहुंचती है। इसी संबंध में सिंगफोर्ड ने कहा है कि समृद्ध वातावरण के कारण बच्चों की बुद्धि लब्धि बढ़ जाती है। वेलमैन ने भी अपने अध्ययन में पाया कि नर्सरी स्कूल के समृद्ध वातावरण के कारण बच्चों की बुद्धि लब्धि में 0.66 की वृद्धि होती है। और बहुत सारे अध्ययनों से पता चलता है कि दलित वातावरण का बाधक प्रभाव बच्चों की बुद्धि के विकास पे पड़ता है। ऐसे वातावरण के कारण बच्चों की बुद्धि लब्धि में ह्रास देखा जाता है, घटता है वो। गार्डन ने भी अपने अध्ययन में देखा कि दलित वातावरण के कारण बच्चे की मानसिक वृद्धि रुक जाती है या दुर्बल बन जाती है। यह बताया कि बच्चों की बुद्धि पर वातावरण से संबंधित 4 कारकों का प्रभाव पड़ता है। पहला, बच्चों के साथ वयस्कों के प्रतिदिन रहने की अवधि। दूसरा, रचनात्मक खेल सामग्रियों के व्यवहार का अवसर। तीसरा, परिवार में खेल के साथियों की संख्या। और चौथा है बच्चों के साथ पिता के साथ पढ़ने की अवधि। ये चारों बुद्धि के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्किल ने भी बच्चों के बुद्धि के विकास पर अध्ययन किया और बताया कि बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव का प्रभाव उसके बुद्धि के विकास पर पड़ते देखा गया है। जैसे अनाथालय में पले बड़े बच्चों की बुद्धि में हमेशा ह्रास देखा जाता है। और बहुत सारे अध्ययनों से पता चलता है कि सामाजिक आर्थिक स्थिति का बुद्धि से गहरा संबंध है। बचपन में वातावरण वंचन के कारण बच्चों में बौद्धिक योग्यता का विकास रुक जाता है। कोलमैन के अनुसार बच्चों में जन्म के समय बौद्धिक योग्यता रहते हुए भी पोषाहार में कमी के कारण उनकी मानसिक स्थिति दुर्बल हो जाती है। विशेष रूप से प्रोटीन की कमी से बौद्धिक योग्यता के विकास में रुकावट पहुंचती है। वंचित वातावरण में पलने वाले ऐसे बच्चे
जिनमें मानसिक दुर्बलता के लक्षण विकसित हो जाते हैं। जब उन्हें समृद्ध वातावरण में रखा जाता है और उसमें पाला जाता है तो उनकी बौद्धिक योग्यता के स्तर में वृद्धि हो जाती है। ये वृद्धि होने लगती है धीरे धीरे। यहाँ तक कि बहुत से बच्चे तो ऐसे देखे गए हैं जो सामान्य बौद्धिक स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। तो बौद्धिक योग्यता पर इन बातों से यह निर्भर करता है कि बौद्धिक योग्यता पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे वातावरण में हम रहते हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे इंटेलिजेंस पे पड़ता है, परंतु वातावरण के साथ साथ सांस्कृतिक प्रभाव भी बुद्धि के विकास पर पड़ता है। अभी तक हमने यह जाना कि बच्चों की बुद्धि के विकास पर आनुवंशिकता तथा वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, परंतु बच्चों की बुद्धि के विकास पर आनुवंशिकता तथा वातावरण के साथ साथ सांस्कृतिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। हमारा तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कल्चर इन्वायरमेंट। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका पूरा समय परिवार के साथ ही गुजरता है, परंतु जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं उनका कुछ समय परिवार से बाहर भी गुजरता है और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनका संपर्क परिवार के बाहर के वातावरण के साथ ज़्यादा होता जाता है। अब उनका ज़्यादातर समय अपने खेल के साथियों, अपने समुदाय के लोगों तथा अपने विद्यालय के छात्रों के साथ गुजरने लगता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के वातावरण का प्रभाव किस प्रकार बच्चों की बुद्धि के विकास पर पड़ता है। बौद्धिक योग्यता पर सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव देखने के लिए बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं। ग्रामीण बच्चों की अपेक्षा शहरी बच्चे ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह भी हो सकता है कि प्रखर बुद्धि या प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं वह गांव से शहर की ओर पलायन कर जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि शहर के बच्चे बुद्धि परीक्षण के एकांशों से परिचित होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अपरिचित होते हैं, नहीं जानते वो इन सब चीज़ों के बारे में। किलवर्डन ने अपने अध्ययन में पाया कि शहर का वातावरण ग्रामीण क्षेत्र के वातावरण से ज़्यादा उत्तेजकपूर्ण होता है, जिससे बुद्धि के विकास में तेजी आ जाती है। उन्होंने शहर के कुछ बच्चों पर अध्ययन किया जिनकी उम्र 12 साल की थी। 400 बच्चों की बुद्धि मापी गई जिनके माता पिता गांव छोड़कर शहरों में बस गए थे, और 300 ऐसे बच्चों की बुद्धि मापी गई जो शहर में ही पैदा हुए थे तथा उनका पालन पोषण सब कुछ शहर में ही हुआ। उन्होंने देखा कि शहर में आके बसने वाले बच्चों की बुद्धि शहर में पैदा हुए बच्चों से कम थी। उन्होंने यह भी देखा कि जो बच्चे जितने अधिक दिनों से शहर में आके रह रहे थे, बस गए थे शहर में, उनकी बुद्धि
कम दिनों से बसे हुए बच्चों से ज़्यादा थी। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों की बुद्धि के बीच काफ़ी अंतर था। इस भिन्नता का क्या जेनेटिक अंतर है? क्या इस भिन्नता को उत्पन्न करने में सांस्कृतिक कारकों का हाथ है? इन प्रश्नों के समाधान के लिए बहुत सारे शोधकर्ताओं ने शोध कार्य किए और उनके माध्यम से बहुत सारे निष्कर्ष भी प्राप्त किए। स्वी ने अमेरिकी निगरों तथा गोरों की बुद्धि की जांच की। यद्यपि ये जन्म से ही एक ही देश में रहे हैं और एक ही भाषा बोलते हैं, फिर भी गोरों की बुद्धि निगरों की बुद्धि की अपेक्षा अधिक होती है। और ऐसा देखा गया कि वो हर प्रकार से निगरों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसा होने के पीछे उनका सांस्कृतिक प्रभाव ही है। सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से निगरों को गोरों के बराबर बनाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं। फिर भी दोनों की बौद्धिक योग्यता में अंतर है। इससे तो ऐसा लगता है कि इस अंतर का आधार जेनेटिक कारक है। बौद्धिक योग्यता के सिद्धांत के संबंध में जेनसन का कहना है कि बुद्धि में प्रजातीय भिन्नता का कारण कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आनुवंशिकता तथा कुछ के अनुसार वातावरण एवं संस्कृति है। इस तरह हम ये देख सकते हैं कि बुद्धि न तो पूरी तरह से वंशानुगत है और न ही पूरी तरह से अर्जित है। नहीं तो समान जुड़वा बच्चों की बुद्धि वातावरण में भिन्नता के कारण समान होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि बुद्धि का वातावरण तथा आनुवंशिकता पर अलग अलग ढंग से प्रभाव पड़ता है। इस तरह से हमने जाना कि बुद्धि पर आनुवंशिकता, वातावरण तथा सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है और तीनों ही बुद्धि के लिए इम्पोर्टेंस हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।